Okay, so today I'll discuss about the previous question papers from the chapter nucleic acid. Okay, so first question from the nucleic acid, it is what is the number of base pair units in a single turn of DNA? Okay, so DNA का मतलब जो डीएनए है, डीएनए इट इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, नॉट इट। सो डीएनए इट इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है, टर्न होता है। तो एक टर्न में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? बेस पेयर्स मींस डीएनए में कौन कौन सी बेस पेयर्स होते हैं? एडेनिन, ग्वानाइन, साइटोसिन, ओके, एंड थाइमिन। ओके, और आरएनए में क्या होता है? थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितने बेस पेयर्स एक सिंगल टर्न ऑफ डीएनए में प्रेजेंट होता है। Okay, any idea? You can message. What is the answer of this question? Number of base pair units in a single turn of DNA. Option are 4, 6, 8, and 10. Okay. So here the correct answer it is 10. Okay. So number of base pairs in a single turn of DNA, it is 10. Okay. Because why it is 10 base pairs? Because जो DNA है it is a right handed double helical structure. Okay, right handed होता है और double helical structure होता है. Okay, two strand होता है, एक strand जो 5 prime to 3 prime direction में और दूसरा strand कौन सा? 3 prime to 5 prime direction में. So the helix completes one full turn in every 3.4 nanometer. Okay, and distance between और जो successive base pair मतलब दो बेस पेयर्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वो है 0.34 नैनोमीटर. ओके, सो देयरफॉर 3.4 नैनोमीटर जो कंप्लीट जो हेलिक्स का जो डायमीटर है कंप्लीट टर्न जो है 3.4 नैनोमीटर का डिवाइडेड बाय 0.34 जो डिस्टेंस है दो बेस पेयर्स का डिवाइडेड बाय 0.34, that means that is 10 base pairs per turn. Okay, so you can see the structure of DNA here. You see, okay, this is the one strand 5 prime to 3 prime direction and another strand it is 3 prime to 5 prime direction. Okay, here you see यहाँ से यहाँ तक एक टर्न है. ओके, ये जो है यहाँ से ये जो टर्न है ये 3.4 नैनोमीटर. ओके, और ये जो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर ये 80. ओके, ये एक बेस पेयर है, दूसरा ये बेस पेयर है, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर. ओके, तो एक टर्न में अभी कितना होगा उसका? एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होगा? तो दैट इज 3.4 बाय 0.34, मतलब एक टर्न मीन्स यहाँ से यहाँ तक. तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्न में 10 नैनोमीटर. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, 10 कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10. नेक्स्ट दिस द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल लॉसेस इट्स विस्कोसिटी अपर. ओके, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो उसका विस्कोसिटी कैसे लॉस होता है? ओके, सो इसमें ऑप्शंस are denaturation, filtration, sedimentation and concentration. Okay, so denaturation, filtration, sedimentation and concentration. तो यहाँ पर क्या है? विस्कोसिटी मीन्स क्या? जो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बाय फ्लूइड. ओके, सो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी. ओके, सो इसका आंसर है डीनेचुरेशन. ओके, सो डीनेचुरेशन में क्या होता है? डीनेचुरेशन मींस जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक डाउन होके सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है. ओके, डबल हेलिकल इट इज कन्वर्टेड टू सिंगल स्ट्रैंड. और कैसे सिंगल स्ट्रैंड होता है? अगर हम लोग हीट अप्लाई करें या पीएच में अगर चेंजेस हो जाए, एक्सट्रीम पीएच हो जाए, ओके, केमिकल्स अप्लाई करने से, तो ऐसे तो दिस टाइप ऑफ केमिकल या फिजिकल एजेंट से डीनेचुरेशन होता है. ओके, सो why not the others? मतलब अदर ऑप्शंस क्यों करेक्ट नहीं है? बिकॉज जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन में डीएनए का कोई चेंजेस होता नहीं है. ओके, देन सेडिमेंटेशन में क्या होता है? ये सेडिमेंटेशन जो है इट इज अ सेपरेशन मेथड. जो सी ऑप्शन है ये एक सेपरेशन मेथड है, तो इसलिए इसका विस्कोसिटी पर कोई रोल नहीं है. एंड देन कॉन्सेंट्रेशन जो है, अगर कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा देन इट एक्चुअली इंक्रीजेस द विस्कोसिटी. ओके, तो ये लॉस नहीं होगा, इसका विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज डीनेचुरेशन. ओके, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.
which among these is not present in DNA? ओके, तो इसमें से कौन सा, ये तो बहुत ही इजी है, तो इसका आंसर क्या है? डीएनए में कौन सा प्रेजेंट नहीं है? ओके, थाइमिन, थाइमिन तो प्रेजेंट होता है, एडिनिन ये भी प्रेजेंट होता है, साइटोसिन ये भी प्रेजेंट होता है, यूरासिल, यूरासिल जो है ये डीएनए में एब्सेंट होता है। यूरासिल कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए। ओके, ये बहुत ही इजी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4, which among the following blocks the de novo pathway of DNA synthesis? Okay, so DNA synthesis का दो pathway है, एक है de novo pathway और एक है salvage pathway. Okay, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा ये कंपाउंड जो ऑप्शंस में दिया है कि कौन सा कंपाउंड जो de novo pathway को ब्लॉक करता है, ओके, डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। तो इसका ऑप्शन है हाइपोजेंथिन, एमाइनोप्टेरिन, थाइमिडिन एंड पीईजी। पीईजी मींस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है एमाइनोप्टेरिन। ओके, सो करेक्ट आंसर इट इज बी। आंसर इट इज बी, एमाइनोप्टेरिन। जो डीनोवो सिंथेसिस क्या है? इट डीनोवो सिंथेसिस के लिए एक कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? उस कोफैक्टर का नाम है टीएचएफ। टीएच मींस, टीएचएफ का फुल फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। ओके, तो टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो फोलिक एसिड का कोएंजाइम है जो कि डीनोवो पाथवे में लगता है डीएनए सिंथेसिस में। ओके, और जो एमाइनोप्टेरिन है, एमाइनोप्टेरिन क्या है? वो फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है, मींस अगेंस्ट में काम करता है। ओके, और फोलिक एसिड का कोएंजाइम या कोफैक्टर टेट्राहाइड्रोफोलेट है, और एमाइनोप्टेरिन जो है वो फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम जो कि डीनोवो सिंथेसिस में लगता है, एक एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसको प्रिवेंट करते हैं, देन इनहिबिट करके प्रिवेंट करते हैं टीएचएफ फॉर्मेशन को। ओके, तो टीएचएफ फॉर्मेशन होने नहीं देते हैं। सो विदाउट टीएचएफ, अगर टीएचएफ एब्सेंट होगा देन डीनोवो सिंथेसिस भी ब्लॉक्ड हो जाएगा। ओके, डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और जो हाइपोजेंथिन है, हाइपोजेंथिन जो है, जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ए, हाइपोजेंथिन, क्योंकि ये यूज होता है ओनली सल्वेज पाथवे में। ओके, सल्वेज पाथवे में हाइपोजेंथिन यूज होता है। और थाइमिडिन जो है ये सपोर्ट करता है डीएनए सिंथेसिस को वाया सल्वेज पाथवे, ये भी सल्वेज पाथवे में ही एक इंटरमीडिएट है। देन पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इसमें डीएनए सिंथेसिस में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल हम लोग मेनली कहाँ पढ़ते हैं? मोलिकुलर बायोलॉजी में, मेनली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। ओके, फ्यूजन में जब हम लोग दोनों सेल्स फ्यूज करते हैं मोलिकुलर इसमें, तो तब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन में तब ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज होता है। नेक्स्ट इज, फिर से वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बेस पेयर यूनिट्स इन ए सिंगल टर्न ऑफ डीएनए, ये ऑलरेडी डिस्कस किया, इट इज 10।